कार अजीज़ बच्चों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत समय बज़्म हिदायत कौनैन के वाली ताजदार अरब व अजम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह उसके नामा-ए-अमाल से मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं उसके नामा-ए-अमाल में, और 10 दर्जात उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दीदो, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। हमारे गुनाह धीरे धीरे ख़त्म होते रहेंगे, नेकियों में इजाफ़ा होता रहेगा और हमारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और दुनिया में आने का मकसद भी यही है, दुनिया में आने का हमारा मकसद यही है कि हमारी नेकियां खूब ज़्यादा बढ़ जाएं और हमारे दर्जात खूब बुलंद हो जाएं। हम हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे, चंद दिनों के लिए हम आए हैं और न जाने कब ये ज़िंदगी की जो अभी सुबह है शाम हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब तक इस ज़िंदगी की समा रोशन है, इसमें इबादतें कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की कसरत करें, उनकी सुन्नतों के आमिल बन जाएं और जो कुछ भी करें अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फضل से उसमें खुलूस और लिल्लाहियत हो, दिखावा ना हो। इसलिए कि अगर आपने दिखावे के लिए किया, रियाकारी जिसे हम कहते हैं, तो इसका अज्र हमें अल्लाह ताला नहीं अता फरमाएगा। दुनिया में लोग तो कह देंगे कि फ़ला आदमी बड़ा सखी है, बहुत नेक है, बहुत परहेज़गार है, बहुत मुत्तकी है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, चूँकि आप वहाँ के लिए आए हैं और ये यहीं की बात है और यहीं के लोग कह रहे हैं, तो इससे आपका नुकसान है। आपने जो अमल किया फिर वो वक्त आपको नहीं मिल सकता। जो वक्त आपको मिला एक बार, वो दोबारा वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। तो जिस वक्त में आपने काम किया, अच्छा काम किया, तो मेरे अज़ीज़ों बस उसी काम को अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस व लिल्लाहियत से लबरेज़ होकर हम वो काम करें ताकि उसका अज्र हमें अल्लाह ताला अता फरमाए, आखिरत में अता फरमाए। तब हमारा यहाँ पर आने का मकसद और अच्छा अमल करने का मकसद जो है वो हकीकत में को कामयाब होगा, उसका अज्र मिलेगा। देखो सूफिया किराम कितना मतलब अहसन तरीक़ा रखते थे, किसी की मदद भी करते थे तो उसका तरीक़ा कितना आला हुआ करता था। मैं आज मुताला कर रहा था बुजुर्गाने महाराजा शरीफ के बारे में, तो हुजूर साहिबुल बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके नाम से सिलसिले बरकातिया है, एक उनके साहबजादे थे, बहुत सखी थे, बहुत सखी थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया भी बहुत ज़्यादा नवाजी थी। और जब किसी को देखते कि ठंडी के मौसम में उसके पास चादर तो है लेकिन बहुत पुरानी है, बहुत फट चुकी है, और जब चादर पुरानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फट जाती है, बोसीदा हो जाती है, तो वो ठंडक को रोक नहीं पाती।
तो उसको बुलाते कि इधर आ। तो वो आता, वो गरीब आदमी आता, तो उससे कहते कि ये जो तुम्हारी चादर है, देखो मेरे जी, तो कितना अहसन तरीका है, कितना अच्छा तरीका है गरीबों की मदद करने का। और ये तरीका तभी आ सकता है जब खुलूस लिल्लाहियत हो, जब उस काम का अज्र हम दुनिया वालों से ना तलाश करें, दुनिया वालों से ना लें। जब हम ये ध्यान में रखें कि जो हम करेंगे अल्लाह ताला हमें देख रहा है, इसका अज्र हमें आखिरत में मिलना है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा, तो मेरे दीदों फिर ऐसा तरीका खुद ब खुद पैदा होगा। तो वो जब किसी गरीब को बुलाते और चादर देखते बहुत पुरानी है, गर्मी के ठंडी के मौसम में, तो कहते कि इस चादर को मुझे दे दो। तो कहा अरे हजरत क्यों नहीं, क्या करेंगे, फटी पुरानी चादर है। कहा अरे मुझे दे तो दो। वो ले लेते। अब उसके बदले में उसको एक खूबसूरत और नई और कीमती चादर दे देते। अब उसके जहन में ये होता, वो चूंकि शर्मिंदा नहीं होता कि हजरत ने मुझे मेरी पुरानी चादर लेके मुझे नई दे दी, बस वो खुश हो जाता, वो शर्मिंदा नहीं होता। अब किसी को यूं ही कोई चीज़ दे दो, बट रही हो, तो हर कोई जो खुददार होता है वो जाके लाइन लगा के वो आपसे चादर नहीं वसूल करेगा। लेकिन अगर उसे बहाने से दे दो तो वो ले लेगा, और उसकी जो है हाजत को आप पूरी भी कर देंगे, और उसका दिल भी टूटेगा नहीं, वो शर्मिंदा भी नहीं होगा। तो मेरे दियो ये बुजुर्गों का तरीका था कि किसी भी तरह से उसका दिल जो है टूटे मत, वो शर्मिंदा ना होने पाए, उसकी गैरत पर ज़रब ना लगे, और उसकी मदद भी हो जाए। और हम और आप क्या करते हैं, अगर किसी की मदद कर भी देते हैं तो 10 आदमी से बातें भी करते हैं, उसको रुसवा भी कर देते हैं। और मेरे दीदो आजकल का तो अजीब माहौल है कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें कंबल वगैरह बांटते हैं, तो फ़ोटो खिंचवाते हैं, एक बार में उसको रुसवा करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। ये करते इसलिए हैं कि इनको अजर आखिरत में नहीं चाहिए, ये दुनिया के लिए करते हैं। ये लोग ये नेता होते हैं, दुनियावी मुफाद इन्हें दरकार होता है। लेकिन मेरे दीदो आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आप तो उनके उम्मती हैं, आपको अज्र जो है आखिरत में चाहिए। आप इसलिए खुलूस लिल्लाहियत से भरा काम करें, जो काम करें ये सोच के करें कि अल्लाह ताला इसका अज्र मुझे अता फरमाएगा। मुझे दुनिया वाले का अज्र नहीं चाहिए, दुनिया वालों की वाहवाही नहीं चाहिए, नामो नमूद रियाकारी नहीं चाहिए। दुनिया वाले मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, इससे मुझे कोई गरज नहीं। मैं अल्लाह रसूल की फहरिस्त में, उसके रजिस्टर में अच्छा अगर लिखा जाऊं तो वाकई में मैं अच्छा हूं। बहुत खूब। हमारा जहन ये होना चाहिए। और जैसी हैसियत हो आपकी, आपसे अपने कमज़ोर की मदद कीजिए मेरे जीतो। अगर आप जो है मिसाल के तौर पे 2 चादर रखे हैं, एक चादर से आपकी ठंडी ख़त्म हो रही है, आप ठंडी को काट रहे हैं, और दूसरी चादर आप देख रहे हैं कि अगर मैं उस फला गरीब को दे दूं तो उसके लिए भी आसानियां पैदा होगी, तो आप उसको अता फरमा दें। ये मत देखें कि जब मैं करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाऊंगा, बहुत बड़ा ज़मींदार हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा, कंपनियों का मालिक हो जाऊंगा, उद्योगपति हो जाऊंगा, तब मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है, तब मैं लोगों की मदद करूं। नहीं मेरे दीदो, जो जिस हैसियत का है उस हैसियत के एतबार से उसका इम्तिहान होगा, उस हैसियत के एतबार से उसका इम्तिहान होगा। आला हज़रत अलैहि रहमा जब घर से निकलते तो ठंडी के मौसम में पहले के लोग जो है चादर ओढ़े रहते थे ठंडी में। तो अक्सर जो है क्या होता कि उनके जिस्म पर हमेशा नई चादर ही रहा करती थी। उसकी वजह यही थी कि जब किसी को देखते, किसी फ़कीर को, गरीब को देखते कि ठंडी में ठंडियों से ठिठुर रहा है, काँप रहा है उसका जिस्म, तो अपनी चादर उसको ओढ़ा देते। घर आते तो चादर उनके पास नहीं रहती, फिर दूसरी चादर आप खरीद लेते। इसलिए उनकी चादर हमेशा नई रहा करती थी। हमने कितने गरीबों को चादर ओढ़ाई है, कभी खुद हम अपने आईने में भी तो झांक कर देखें। मेरे दीदो यही ज़िंदगी मिली जो है हमें, यही बहुत बड़ी दौलत है, यही हमारे पास सरमाया है। इसी को हम चाहे तो अच्छाइयों में खर्च कर लें, चाहे तो हम बुराइयों में खर्च कर लें। अब अलग से हमें ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। बहुत से लोगों से कहा जाता है कि मेरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहा वक्त नहीं है। अरे
ये 24 घंटा जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया यही तो वक्त है, क्या अलग से तुम्हें और वक्त मिलेगा? वो समझ नहीं पाते। जिंदगी जो है बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल रही है। बेशक एक शम्मा जो है जब जलाते हैं आप तो ऐसा लगता है कि ये शम्मा बुझेगी नहीं, लेकिन धीरे 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 वो जल कर पिघल रही, खत्म हो रही है। सुबह होते होते वो बुझ जाएगी। इसी तरह से ज़िंदगी की शम्मा भी है, धीरे धीरे बुझ जाएगी। और ज़िंदगी की बर्फ़ भी है, अगरचे बहुत बड़ी सिल हो उसके बावजूद भी धीरे 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 पिघल जाएगी। ये पायदार नहीं है। मेरे अजीजों, हमें जो कुछ वक्त मिला है इसकी हमें कद्र करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, आखिरत की तैयारियां हमें करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वही है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारियों में लगा रहे, वही अक्लमंद है। और जब जो है आप सिद्क दिल से, खुलूस दिल से, लिलाहियत से जब अमल करेंगे आप, तो जानते हैं कल्ब की आपकी सफाई होगी। फिर बहुत सारे जो हिजाबात हैं वो हटते जाएंगे, वो राज खुलते जाएंगे। बहुत सारे हिजाबात जो है इसलिए हमारे बढ़ रहे हैं कि हम गुनाहों के दलदल में दिन ब दिन बढ़ते घुसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। और जब कल्ब की सफाई होती है तो मेरे अजीजों हिजाबात हटते जाते हैं। कुछ सूफिया किराम तो ऐसे भी हैं कि मैं मुताला कर रहा था तो एक बुजुर्ग का वाक़या मुझे मिला। वो ऐसे थे मेरे अजीजों कि पहले घड़ी वगैरह नहीं थी, तो जब सुबह सादिक नमूदार होती थी, तुलू होती थी, तो वो जान जाया करते थे। जानते हो कैसे जानते थे? वो फरमाते थे कि मैं ऐसे जान जाता हूँ कि जैसे सुबह सादिक तुलू होती है जन्नत की मुझे खुशबू मिलने लगती है, जन्नत की मुझे खुशबू मिलने लगती है। यानी सुबह सादिक का दरवाज़ा जन्नत की खुशबू का हाथ खोलता है। जन्नत की खुशबू सुबह सादिक का दरवाज़ा खोला करती है, जन्नत की खुशबू का हाथ। तो सोचिए कि उसकी वजह क्या थी। बहुत सारे लोग थे जन्नत की खुशबू महसूस नहीं करते थे, लेकिन वो महसूस करते थे, इसलिए कि कल्ब की सफाई के सबब अल्लाह ने उन्हें वो खुसूसियत अता कर दी थी कि जन्नत के जब दरवाजे खुलते थे, खुशबू आती थी, सुबह सादिक का पैगाम देती थी, तो ये जान जाया करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, एक बुजुर्ग थे, वो जब वो आबादियों में गुजरते थे, आबादियों में जब आते थे तो नाक अपनी बंद कर लेते थे। किसी ने पूछा कि हजरत जब आप आबादियों में से गुजरते हैं तो अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, और जब आबादी से बाहर सहरा में आते हैं तो आप अपनी नाक को खोल लेते हैं, क्या वजह है? कहा, मुझे आबादियों में गुनाहों के सबब जो है जो बदबू पैदा होती है, उस बदबू से मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए अपनी नाक को बंद कर लेता हूँ। तो गुनाहों में बदबू है लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते होंगे जब एक बीमारी होती है उस बीमारी के सबब न खुशबू का एहसास होता है न बदबू का एहसास होता है। गुनाहों के सबब हमारी नाकें बीमार हो चुकी हैं, इसलिए गुनाहों की बदबू का एहसास हमें नहीं हो पाता, वरना गुनाहों में बदबू है। और इसी तरह से नेकियों में खुशबू है, इसी तरह से नेकियों में खुशबू है। और ये भी जो है हिजाबात के सबब, गुनाहों के सबब हम उस खुशबू को महसूस नहीं कर पाते। वरना मेरे अजीजों, इस महफिल में एक अजीब किस्म की खुशबू है जो नेकियों की खुशबू है, जो दुरूद शरीफ की खुशबू है, जो अल्लाह के जिक्र की खुशबू है। लेकिन हम गुनाहों के सबब अपनी नाकों को बीमार कर चुके हैं, इसलिए हमारी नाक महसूस नहीं कर पाती, और सूफिया किराम महसूस करते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम भी चाहें कि ये सारी दौलतें हमारे हाथ आएँ तो हम गुनाहों से परहेज़ करें, अपने कल्ब की सफाई रखें, अपने कल्ब को साफ रखें, जितना हो सके हम गरीबों की मदद करें, अपने से कमज़ोरों का सहारा बने, और हुकूकुल्लाह जो नमाज है, रोज़े हैं, इस पर इसका एहतमाम करें, सिद्क दिल से एहतमाम करें। हर काम छोड़कर पहले हम नमाज पढ़ें। मेरे अजीजों, सबसे बड़ा मुजाहिदा और रियाजत बिल्कुल अच्छे तरीके से अरकाने नमाज को अदा करना, सूफिया इकराम फरमाते हैं सबसे बड़ा मुजाहिदा अरकाने नमाज है।
इसको बेहतरीन तरीके से अदा करना ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। और मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने बताया कि नेकियों में खुशबू होती है, अल्लाह के ज़िक्र में भी खुशबू होती है, एक लज्जत होती है, एक चाशनी होती है। एक बुजुर्ग थे तो जब कुरान पाक को पढ़ा करते थे तो उनको लज्जत मिलती थी। उनसे पूछा गया कि आप इस तरह से अपने मुंह को क्यों करते हैं, ज़बान को इधर उधर क्यों लाते हैं? कहा मुझे शहद से ज़्यादा मीठी लज्जत महसूस होती है। सुभान अल्लाह। जब मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ तो शहद से ज़्यादा मिठास मैं महसूस अपने मुंह में करता हूँ। और जब तिलावत कुरान पाक से फारिग हो जाता हूँ तो लज्जत ख़त्म हो जाती है। मेरे अजीजों, एक मुब्तदी थे, नए मौलाना साहब थे और ये राह सलूक पर नए चलने वाले थे। वो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुजाहिदा करते थे, रियादत करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, लेकिन उन्हें शायरी हासिल नहीं होती थी। यानी कि उन्हें लुत्फ़ और जायका और चाशनी और लज्जत और खुशबू नहीं मिला करती थी। तो महाराज शरीफ के एक बुजुर्ग थे, सैयद आले रसूल महाराजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास आए। कहा कि हज़रत, मैं भी बहुत ज़्यादा मुजाहिदा करता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, लेकिन मुझे जो है जुनून की हद तक ये कैफियत मैं अपने अंदर नहीं पाता। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लुत्फ़ वगैरह नहीं मिलता, लज्जतें नहीं मिलती, उसकी क्या वजह है? मेरे तो बहुत गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह में दूंगा। अपने खादिम से कहा कि ये जो आया है इसको मछली और रोटी खिलाओ और पानी मत देना। इसको मछली और रोटी खिलाना, पानी मत देना, और खानका के फला दरवाजे के अंदर इसको बंद कर देना। जब सुबह में आएगा तब मैं इसको जवाब दूंगा। तो खादिम ने मछली और रोटी पेश कर दी और मछली में भी नमक की ज़्यादती कर दी। अब मछली तो पानी में रहती है, बाद में जब पेट में जाती है तब भी पानी को तलाश करती है, बहुत प्यास लगती है मछली खाने के बाद। अब वो साहब बहुत परेशान हुए। मछली तो खा ली, रोटी तो खा ली, लेकिन अब पानी ना मिलने के सबब बहुत परेशान हुए, शिद्दत की प्यास लगी, रात भर बहुत परेशान हुए। जब सुबह हुई, दरवाज़ा खुला, हज़रत के पास आए तो हज़रत ने कहा उसका जवाब चाहिए तुम्हें? कहा अरे सर, जवाब आप तो बाद में देना, हम क्या जवाब आपसे लेंगे? आपने तो मेहमान की ऐसी वाद की, खातिरदारी की कि हमको रुकना ही नहीं आपके वहाँ। आपने तो जो है पानी तक हमें नहीं दिया मछली खिलाने के बाद। कहा अच्छा छोड़िए वो बात, लेकिन तुमने प्यास में क्या महसूस किया? तो कहा हज़रत, हमने प्यास में महसूस किया कि जब शिद्दत की प्यास लगी तो हर तरफ हमें पानी ही पानी नज़र आने लगा। यहाँ तक कि जब आँख लगती हल्की सी तब भी पानी ही पानी ख्वाब में नज़र आता। तो कहा यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब था। क्या कभी तुमने इस शिद्दत से अपने माबूद को याद किया? क्या कभी तुमने इस शिद्दत से अपने अल्लाह का जिक्र किया? तुमने तो रस्मन अल्लाह अल्लाह किया। जब रस्मन कोई अल्लाह अल्लाह करता है तो फिर वो लज्जत नहीं पाता, वो चाशनी नहीं पाता, और इस रस्मन अल्लाह के जिक्र से कल्ब की सफाई नहीं होती। असल में मुजाहिदा तो तब है अल्लाह को अल्लाह जान कर अल्लाह कहा जाए। दिल से अल्लाह को याद करो, दिल से पुकारो, ज़र्ब लगाओ, गफलत में नहीं मुझे दी दो। किसी बादशाह के दरबार में जाएं और आप इधर उधर देखें, बादशाह क्या आपको नवाजेगा? अरे बादशाह के दरबार में गए हैं, अदब से खड़े रहें, सर को झुकाकर, उसके सामने इधर उधर मत देखें, वरना बादशाह अपने दरबार से सिर्फ निकाले ही गा नहीं बल्कि बेअदबी की सजा भी तुम्हें देगा। तो तुम अल्लाह अल्लाह कहते हो, तुम्हारा ज़हन इधर उधर भटकता है, उसके बाद कहते हो कि मेरा कल्ब साफ नहीं होता, मुझे लज्जत नहीं मिलती, मुझे अल्लाह के जिक्र में खुशबू नहीं मिलती। मेरे अजीजों, जो शराइत हैं उस शराइत के साथ अल्लाह का जिक्र अदा करो, इंशाअल्लाह रहमान तुम्हें लज्जत भी मिलेगी, तुम्हारा कल्ब साफ भी होगा, दुनिया से बेरगबती भी होगी, और गरीबों पर रहम करने का जज्बा भी पैदा होगा, और तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा आएंगी और बुराइयाँ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा होगा तुम सच्चे आशिक रसूल बन जाओगे, अल्लाह ताला के सच्चे वफादार बंदे बन जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ कि हम सब लोगों को सिद्क दिल से काम करने की तौफीक अता फरमाए और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो उसकी बारगाह में मकबूल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
सौदा कर दो अब जिक्र कर दो। इमाम साहब भी करा देगा।